अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से सबसे पहले हम एक पीस लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच और इसकी लंबाई इस तरह से देखेंगे तो हमने लिए हैं 24 इंच और इसके बराबर हमने देखो 10 इंच ज़िप लिए हैं इस तरह से दो। सबसे पहले यहाँ पे हम सीधे पे सीधा रखकर स्टिच करेंगे और दूसरे को भी हम इस तरह से सीधे पे सीधे रखकर स्टिच करेंगे। उसके बाद एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। इस तरह से हमने ये देखो इसे हम इसके बराबर स्टिच करने के बाद इस तरह से रखेंगे और ज़िप के ऊपर ही हम इसकी इस तरह से रख के स्टिचिंग करेंगे। इसका ही मेज़रमेंट सेम लाइनिंग वाला भी लेंगे और इसे इस तरह से रखकर स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं, दूसरे साइड भी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखें, इसे बराबर करने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और साइड में ये जो है इस तरह से बराबर करके इसे भी स्टिच करेंगे। देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब ये मैंने दो पीस ली हूँ। ये देखो ये इस तरह से मैंने ये 3 इंच ली हूँ और इसकी चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग ही है। और ये दो पीस है, ये दो मैंने लाइनिंग वाला पीस ली हूँ। ये देखो इसे इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, उसके बाद एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले ये देखो ये मैंने 2 इंच का पीस ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये बिल्कुल ज़िप के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक जो है उस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से, उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। उसके साथ जब स्टिचिंग हो जाएगा तो ये ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से वो स्टिच करेंगे सेम उसी तरह से यहाँ भी सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करके, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिच कर लें। उसके बाद ये मेन फैब्रिक रखें और एक लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे रखकर इस तरह से स्टिच करें। उसके बाद टॉप स्टिच करके ये रेडी करें। ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं, दोनों साइड हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब हम रनर इंसर्ट करेंगे। एक रनर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और दूसरा रनर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद ये पूरा मेज़रमेंट लेंगे, उसके हिसाब से ये हम एक पीस लेंगे जो हम नीचे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसको चारों तरफ हम यहाँ पूरा इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर लिए हैं। अब पॉकेट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो ये देखो जहाँ पे हमने ये ज़िप लगाए हैं वहाँ से 9 इंच पे निशान लगाएंगे और सेम उसी तरह से यहाँ पे भी 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से करेंगे और सेम इसी तरह से 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे 9 इंच पे लगाएंगे। ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे एक स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे एक स्टिचिंग करेंगे। इससे ये देखो ये हमारी एक पॉकेट यहाँ बनेगी और एक पॉकेट इस साइड की तरफ से बनेगी। ये देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक स्टिच कर लिए, दूसरा स्टिच यहाँ पे कर लिए हैं। अब साइड में इस तरह से देखो एक पीस लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच। इस तरह से दो पीसेस है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से सीधे पे सीधा रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रख के एक टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे उससे उसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह से रखेंगे, स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच करके एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग कर दिए हैं। अब स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 4 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 23 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करके दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब इस पे यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखो सबसे पहले यहाँ से हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से
जो इस तरह से है, एक स्टेप यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरे साइड भी हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे दोनों साइड बराबर, और दूसरा स्टेप हम इस तरह से रख कर स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे बराबर करेंगे और शेप लगाएंगे, निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हम यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, एक निशान इस तरह से लगाएंगे, ये देखें, और यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से हमने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, शेप के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब ये दूसरा वाला हिस्सा है, इसे भी इस तरह से ही बराबर से कट करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है और ये इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखें, ये देखो इस तरह से हमने कट कर दिया। अब नीचे हमें जो भी लगाना है, राइस बैग का अगर इस्तेमाल करना है तो राइस बैग रखें, और अगर आपको फॉर्म शीट या कुछ भी, ये देखो ये मैं रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये देखो ये जिस हिसाब से हम इसे बराबर रखेंगे और यहाँ से पूरी स्टिचिंग करेंगे पूरा, उसके बाद कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने रबर शीट स्टिच कर चुके हैं। अब इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे हम और ये ज़िप लेंगे। ये देखो इस साइड से ये जितना है, ये मेरे पास जितना था उतना ली हूँ, आप इसे 1 इंच बस एक्स्ट्रा लें। देखो सबसे पहले हम सीधे पे सीधा रख कर स्टिच करेंगे, ये ध्यान रखें। ये देखो इस तरह से सीधे पे सीधा है, इस तरह से रख कर स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये लाइनिंग वाला पीस है, इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और ज़िप अंदर करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं, इस साइड हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे, ये अंदर की तरफ करेंगे। ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से शेप है हम पूरी स्टिचिंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। सबसे पहले हम इस तरह से सीधा करेंगे, एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे, दूसरा यहाँ से इंसर्ट करेंगे और एक्स्ट्रा रनर की जो ज़िप है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस तरह से इसे उल्टा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये आगे है, इसे इस तरह से करेंगे। ये देखो यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये जो मेन फैब्रिक है ये पूरा स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच नहीं करेंगे और ये बेस की भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए, बेस की भी स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से यहाँ हमने खुला रखे हैं। अब इसे सीधा करेंगे, ये वाले हिस्से की स्टिचिंग करेंगे हम। ये देखो अभी इसे अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो इस तरह से हमारा, ये देखो इस तरह से ही हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। अंदर देखो इस तरह से ये स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, और इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक ज़िप बनाए हैं इस तरह से। ये देखो ये पॉकेट है और दूसरी पॉकेट हमने इस तरफ बनाए हैं। ये देखो इस तरह से, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।